स्वेयर मैं आपको बताता हूँ, उसने पता है क्या, उसने वो ऋतिक रोशन का स्टेप करा सड़क के बीच में, वो नहीं है, और कहता है कहो ना प्यार है। आई सेड बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो भी बैठेंगे, आप भी बगल में बैठोगे, बाकी सब कोई भी जूनियर सीनियर ऐसा कोई भेदभाव नहीं, सब लोग बैठते हैं। मुंबई से समुंदर तो बहुत लोग देखते हैं, समुंदर से मुंबई देखने का ना, ये जो अशोका होटल है ना, अशोका होटल के अंदर मुझे एक नाइट क्लब बनाना है, बहुत सॉलिड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था किस तरीके से डॉक्टर मोदी ने मुझे बोला कि जाओ इंडोनेशिया। मैं जा रहा था हिंदुस्तान, इंडिया की जगह इंडोनेशिया भेज दिया और फिर एक दिन के बाद मैं वापस इंडिया आ गया और खा पी के मैं सो गया। अब रामपुर में डॉक्टर साहब की ज़मीनें थी। अब क्या है लेटेस्ट, क्योंकि मुझे छोड़े हुए 6 साल हो गए, मुझे नहीं पता लेटेस्ट क्या है, लेकिन डॉक्टर साहब के करीब 100 एकड़ की ज़मीन थी रामपुर में। और जब भी डॉक्टर मोदी आते थे वहाँ पे रामपुर में, तो ही वुड कम लाइक जैसे हेड ऑफ स्टेट होता है ना किसी देश का प्रेसिडेंट। मैंने खुद देखा, यार चॉपर आ रहे हैं, चार्टर्ड जेट्स आ रहे हैं, और एक पूरे, और डॉक्टर मोदी स्टाइलिश मैन एनीवे, तो बिल्कुल मतलब। और हमने एक दो बड़े इंपॉर्टेंट लीडरशिप लेसन्स सीखे, जो लीडरशिप के बारे में चीज़ें होती हैं ना, वो डॉक्टर मोदी से सीखा। ठीक है, क्या सीखा? सबसे बड़ी बात, डॉक्टर मोदी की आदत थी डांटने की। वो जब डांटते थे तो फिर जिसको कहता है ना झाड़ना, बहुत बुरी तरीके से झाड़ते। तो मैंने एक बार अखिलेश भाई से पूछा, मैंने बोला यार अखिलेश भाई मेरी तो गलती नहीं थी, तो डॉक्टर साहब ने इतना क्यों झाड़ दिया? तो अखिलेश भाई ने बोला, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। अखिलेश भाई ने बोला कि देखो यार, डॉक्टर साहब ना बड़े बोल देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ही सीनियर एंड कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम सीखना चाहते हो डॉक्टर मोदी की बात से, तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो जो उन्होंने तुम्हें बोला है ना तुम उससे सीख लो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, या तुम मुंह सुजा के कोने में बैठ जाओ कि यार मैंने तो कुछ नहीं करा था, मुझे झाड़ दिया। तो फिर मैंने बात ये अखिलेश भाई की पकड़ ली, और फिर डॉक्टर मोदी ने जब भी देखो, मैं आपको बात बताता हूं ना, जब बड़े कुछ बोलते हैं ना, उसके पीछे एक मैसेज होता है। वो मैसेज पकड़ने वाली चीज होती है। अगर आप में बुद्धि होगी, अगर आप में अकल होगी, तो आप मैसेज पकड़ोगे, और आप में अगर अकल नहीं है तो वो मैसेज, फिर आप बोलना कि यार डॉक्टर मोदी ने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, या मेरे बॉस ने ऐसा बोल दिया, वो तो गलत है, उसको तो पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पता उनको सब कुछ है, राइट? तो क्या हुआ कि ये सिंगापुर इंडोनेशिया का खत्म हुआ मामला, लेकिन हमें बोला था कि तुम रामपुर चले जाओ। अब मैं आपको रामपुर की स्टोरी सुनाता हूं। उसके पहले एक बार डॉक्टर मोदी ने बोला कि यार जकार्ता आ जाओ, और वही जो 10 सेकंड का, और गौरव कैसे हो? मैं ठीक सर। अच्छा, इंडोनेशिया आ जाओ। अब इंडोनेशिया में कौन से शहर जाना है ये मुझे नहीं पता, कब जाना है, कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, किस काम के लिए जाना है, जीरो, नथिंग। और फिर मैंने फोन लगाया विद्या को, मैंने बोला यार कुछ करो यार विद्या, कुछ तो बताओ। तो विद्या ने बता दिया कि ऐसा ऐसा। तो मैं जकार्ता के एयरपोर्ट में लैंड करा, और मैं आपको बताता हूं जो टैक्सी मैंने ली ना, और बड़ा इंडियन होने, आई फेल्ट सो प्राउड। तो टैक्सी ड्राइवर था लोकल, तो उसकी तो वैसी अंग्रेजी टाइट थी। मैंने उसको एड्रेस बताया कि आई हैव टू गो हियर। वो डॉक्टर साहब ने बुक करवाया था, आई थिंक हायट रीजेंसी में उनका स्वीट था, प्रेसिडेंशियल स्वीट, तो वहां पे ठहरे हुए थे। वो बहुत बड़ा मामला पूरा डॉक्टर मोदी का वहां पे। डॉक्टर मोदी का ये था कि उनकी हर जगह ना, जैसे कि सिंगापुर में एक रोल्स रॉयस थी, दिल्ली में एक रोल्स रॉयस, पता नहीं कहां कहां उन्होंने 3-4 रोल्स रॉयस खरीद के दुनिया भर में, जहां पे भी उनका, हॉलीवुड में भी एक घर था डॉक्टर मोदी का। हम तो कभी गए नहीं वहां पे, लेकिन जो एम्प्लॉय थे वो बताते थे कि वहां पे भी उनका, हॉलीवुड में भी एक घर है, वहां पे भी एक रोल्स रॉयस। तो डॉक्टर मोदी जहां पे भी घर खरीदते थे दुनिया में, वहां पे एक रोल्स रॉयस डॉक्टर मोदी की रहती थी, और वो रेंटेड नहीं थी, ही यूज्ड टू ओन दैट रोल्स रॉयस। तो उनकी आदत थी खरीद लेते थे, वो अपना सिस्टम बनाते थे, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन डॉक्टर मोदी, ठीक है, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है। डॉक्टर मोदी का सिर्फ एक ऐप था, एक जिसको कहते हैं लत, लत कह लो जो भी कह लो, ठीक है। वो डॉक्टर मोदी का, उनको सवेरे उठ के बैडमिंटन खेलना है, या सवेरे उठ के उनको वॉक करनी है, ऑड आवर पे उनको खेलना है बैडमिंटन, उनको स्विमिंग करनी है, उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी सवेरे सवेरे उठ के करनी है डॉक्टर मोदी को, अर्ली इन द मॉर्निंग। बाकी दुनिया सो रही है, डॉक्टर साहब शुरू, ठीक है। एनीवे, तो हम लोग वहां पे गए। तो उसके पहले जब मैं टैक्सी में चढ़ा, तो मेरी तरफ टैक्सी वाला देख के पता है क्या कहता है? कहता है इंडिया। मैंने बोला हाँ। कहता है बॉम्बे। मुझे अब पता लगा पिक्चरों के बारे में बात करने वाला, और तो क्या ही बोलेगा। मैंने बोल दिया हाँ। आई स्वेयर मैं आपको बताता हूं, उसने पता है क्या, उसने वो ऋतिक रोशन का स्टेप करा सड़क के बीच में, वो नहीं है, और कहता है कहो ना प्यार है। आई सेड बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ये जकार्ता की बात है, ठीक है।
फिर गए वहाँ पे, डॉक्टर मोदी का कोई प्रोजेक्ट था, उसके बारे में समझे और 2 दिन के अंदर हम वापस आ गए। खैर डॉक्टर साहब का फिर फ़ोन आया कि रामपुर जाओ और ये काम करना है। तो हमें विद्या से ब्रीफिंग मिल गई। तो मैं, अखिलेश भाई, विद्या, हम तीनों के तीनों गए रामपुर। एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। देखो, जब भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें ना लाइफ के लेसन्स हैं, लाइफ के लेसन्स हैं। सीखने वाली बात है कि चेयरमैन क्या बोल रहा है। आप सीखना चाहते हो, आप नहीं सीखना चाहते, वो आपके ऊपर है। कोई आपके सर के ऊपर पिस्तौल रख के ये नहीं बोल सकता कि ऐसा बोला है डॉक्टर मोदी ने तो आपको ऐसा समझ, नहीं, वो आपके ऊपर है। आपको सीखना ही नहीं सीखना। कहना तो आप मानोगे क्योंकि चेयरमैन का हुक्म है, लेकिन आप उससे सीख क्या लेना चाहते हो। सीख यह थी कि टीम बन गई। और जो मुझे डॉक्टर मोदी ने काम दिया था रामपुर में, मैं इसलिए कर पाया क्योंकि टीम इतनी मजबूत बन गई थी। क्या होता है कि आदमी कभी खुद ना, मैं हूं, कोई भी हो, आप हो, हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं यार, हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। और फिर आपको लगता है कि मेरे बगल में कोई हो। तो क्या था कि हमारी टीम बन गई थी और हम लोग जाते थे हर 10-15 दिन में रामपुर। और रामपुर जाते थे और वहां पे शिवा ढाबा था रास्ते में, शिवा ढाबा में खाना वाना खाते थे, बढ़िया खाना, शिवा ढाबा। और फिर आगे बढ़ते थे मुरादाबाद के थ्रू रामपुर। जैसा मैंने बताया, डॉक्टर साहब की वहां पे जमीन थी। और पहले एक जमाने में उस जमीन के भी आगे, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे, राइट हैंड साइड में एक फैक्ट्री हुआ करती थी, डॉक्टर साहब की पुरानी फैक्ट्री, जो कि बंद हो चुकी थी। वहां पे डॉक्टर साहब को कुछ करना था, लेकिन गांव वाले वहां पे थोड़ा सा अग्रेसिव होगा। अच्छा, ये जो जमीन खरीदी थी, डॉक्टर साहब ने जो जमीन खरीदी थी ना, उस जमाने में ही हैड पेड मोर देन मार्केट प्राइस। अच्छा, डॉक्टर मोदी कभी वो पैसे के मामले में चिक चिक कभी नहीं करी उन्होंने। पैसे के मामले में डॉक्टर मोदी ने कभी ये नहीं करा। जो लोग होते हैं ना कि ये नहीं, ये 2 रुपए 3, वो उस टाइप का आदमी नहीं है। वो कितने चाहिए, इतने, चल जाओ, डन। वो राजा टाइप का ना, पुराने टाइप के राजा थे, और डॉक्टर मोदी स्टिल लाइक दैट। और जाओ, डन, ले जा, कितने चाहिए ले जा, भाग यहां से। तो जब उन्होंने जमीन खरीदी वहां पे ना, डॉक्टर मोदी पेड दी एब्सोल्यूट प्राइस जो था ना, उससे कहीं ज्यादा दिया। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में वो जमीन कैसे फंस गई कि वहां पे लोग आने लगे और वहां पे लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो हमारी जमीन थी, तुम्हारी जमीन कैसे तुमने बेच दी, और तुमने मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा मिला तुम्हें उस जमीन का, तो अब मालकाना हक तो डॉक्टर मोदी के पास है, तुम्हारे पास तो मालकाना हक नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी, नेतागिरी, वहां पे कोई छोट भैया नेता आके खड़ा हो जाए वहां पे लोग। एक बार मैं और अखिलेश भाई मीटिंग में बैठे, विद्या भी थी वहां पे, ठीक है, और हमारे एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे सतीश खन्ना साहब भी मीटिंग में बैठे। तो हमसे एक डेलीगेशन आया मिलने के लिए, और उस डेलीगेशन का जो बंदा था, उसके यहां पे पिस्तौल थी जो उसने कवर कर रखी थी। तो मैंने उससे बोला कि साहब, आप एक काम करिए, आप हथियार बाहर रखिए, इधर मत रखिए हथियार। कह रहे मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? तो बोला साहब मेरी उम्र 26 या 28 साल की है। तो मैंने बोला देखिए, जब आप बहुत छोटे थे ना, तब हमने इन हथियारों के साथ फौज में खेलना बंद कर दिया, ठीक है, आप ऐसा मत करिए। वी आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, हम स्मार्ट ग्रुप के लोग हैं। और ये ना स्मार्ट ग्रुप जो डॉक्टर मोदी कंपनी थी, दिस वाज सिंगापुर बेस्ड कंपनी, इसका सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, और फॉर ऑल प्रैक्टिस इट वाज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी ओनली। तो इंडिया के ऑपरेशंस यहाँ पे थे, दिल्ली में और ये सब। तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें, कभी ये सुनते थे, कभी गांव में किसी ने फायर कर दिया, कभी किसी ने वो कर दिया, कभी किसी ने ये कर दिया, दुनिया भर की वहाँ पे चीज़ें। पर वहाँ पे जो गांव के लोग थे, उनसे हमें सपोर्ट भी बहुत मिला। 1-2 बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, दिल्ली में भी हैं, हर जगह होते हैं। पर वहाँ पे जो गांव था वो प्योर मुस्लिम गांव था, राइट। और वहाँ पे 2 अलग मस्जिदें थी, एक तुर्कों की और एक पठानों की, दोनों की अलग अलग मस्जिदें थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी तू मैं थी वो भी था, लेकिन काफी हद तक उस गांव का नाम था दुर्गनंगला उस गांव का नाम था। लेकिन गांव वालों ने बहुत सहयोग करा हमारे साथ और बहुत सपोर्ट करा, ठीक है। उनका वो झगड़ा तू मैं चलती रहती थी वहां पे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गांव वाले ने हमसे आके बदतमीजी करी या हमसे आके कुछ गलत बोला, ये नहीं हुआ। हम गांव भी गए, वहां पे उन्होंने एक बार फंक्शन करा, तो हम अखिलेश भाई और विद्या गए उस गांव में। तो हम पहले सोच रहे थे पता नहीं क्या अंदर होगा, तो उस गांव वालों ने बुलाया, फिर हमें खिलाया पिलाया, खूब इज्जत दिया, खूब सम्मान दिया, एंड इट वाज अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप, और अच्छे लोग, तो उसमें कोई हमारी दिक्कत नहीं हुई। अब वहां पे स्कूल था, तो स्कूल में भी कुछ कंस्ट्रक्शन करना था,
तो द स्कूल वॉज कॉल्ड डीएमए, अभी शायद नाम अगर बदला हो तो मुझे नहीं पता, दयावती मोदी एकेडमी। और वहां पे सुमन जी प्रिंसिपल हुआ करती थी एक टाइम पे, तो वेरी केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, और सुमन जी थी वहां पे। और ये सब लोग, हम लोग रामपुर में, तो रामपुर अक्सर जाते थे। रामपुर वॉज गुड फन, रामपुर वॉज वेरी गुड फन, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट था। और जब टीम बन जाती है ना, जब टीम बन जाती है, पीपल हुज कंपनी यू एंजॉय, यू वांट टू सिट, यू वांट टू टॉक टू पीपल, है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है। तो ये एक और लेसन था बहुत बड़ा जो डॉक्टर मोदी ने सिखाया, राइट? यू मस्ट हैव अ सपोर्ट स्ट्रक्चर, यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड यू। अच्छा, डॉक्टर मोदी कभी प्यार से नहीं सिखाया, डॉक्टर मोदी ने, उनका वो नेचर था ही नहीं प्यार से। अगर डॉक्टर मोदी आपको नहीं डांट रहे हैं, इसका मतलब खुश हैं आपसे वो। तो आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर मोदी गोद में बैठा के आपको लल्ला लल्ला रोरी, दूध की कटोरी, ये कोई आपको लोरी सुनाए, ये नहीं होने वाला। पर चाबी अक्सर लगती थी, हर दूसरे तीसरे दिन वो होता था। लेकिन हमें सपोर्ट बहुत करा डॉक्टर साहब ने, बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, बहुत ज्यादा सीखने को मिला। और फिर धीरे 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 ये जो सेक्टर, मैं आपको क्या बताऊं, नोएडा में जो लोग रहते हैं, सेक्टर 25 में एक मॉल है ना, जो ये स्मार्ट मॉल भी इसका नाम था, और फिर मोदी मॉल उसका, ये आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट मॉल ऑफ नोएडा। ये डॉक्टर मोदी का मॉल है, सेक्टर 25 में जो मॉल है ना, भारत मॉल भी उसका नाम था, एक दो बार उसका नाम बदला है। ये डॉक्टर साहब का मॉल है, राइट? और एक डॉक्टर साहब की और बिल्डिंग है, वो सेक्टर 125 में, जिसके प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये हमारी एडवेंचर्स हुई दोस्तों रामपुर में, और खूब मजा आया रामपुर में काम करके, खूब दबा के। एक दिन डॉक्टर मोदी कहते हैं, अच्छा वो बात ऐसे करते थे ना, यू वुड गेट अ शॉक। डॉक्टर मोदी ने खरीदा वन पृथ्वीराज रोड, पता नहीं कितने 100 करोड़ की डील थी, आई डोंट नो, बट आई थिंक 200-300, पता नहीं कितने 100 करोड़ की डील थी। डॉक्टर मोदी ने बोला मैं एक घर खरीद रहा हूं वन पृथ्वीराज रोड, बिल्कुल ताजमान सिंह है ना उसके सामने, एक ताजमान सिंह के सामने एक फूल वाला बैठता है, वो लोकल ऐसी, वो एंड दैट फूल वाला इज वेरी फेमस। तो वन पृथ्वीराज रोड इज एन आइकॉनिक कॉर्नर हाउस है, बड़ा सा। डॉक्टर मोदी ने खरीदा। ये घर वो है जिसमें एक जमाने में सिलसिला फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसका एक गाना शूट हुआ था यहाँ पे, इसी वन पृथ्वीराज रोड में, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी ना सिलसिला, उसका एक गाना यहाँ पे शूट हो गया था। तो डॉक्टर साहब ने बोला मुझसे, कहते हैं एक बार आके, अच्छा एक काम कर, हम लोग बैठ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर मोदी की आदत थी, इसके पहले उन्होंने क्या बोला मैं आपको, डॉक्टर मोदी की आदत थी, वो खाना कभी अकेले नहीं खाते थे। डॉक्टर मोदी विल नेवर ईट अलोन, ठीक है? वो जितने भी टीम मेंबर्स थे, और वही खाना डॉक्टर मोदी ने भी खाना। ऐसे कई लोग हैं ना कि चेयरमैन है, वो अलग से खा रहा है अपना, और ये डॉक्टर मोदी सबके साथ बैठ के खाना खाते थे। उनके कुछ रूल्स थे, वो भी बैठेंगे, आप भी बगल में बैठोगे, बाकी सब, कोई भी जूनियर सीनियर ऐसा कोई भेदभाव नहीं, सब लोग बैठ के खाना एक साथ खाएंगे, ठीक है? और खाने के वक्त डॉक्टर मोदी कभी किसी को नहीं डांटते थे। जब तक आप रोटी खा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कभी किसी को नहीं डांटा। चाहे आप हाथ धोकर आओ खाना खाने के बाद, उसके बाद डॉक्टर साहब टाइट करते हैं आपको, वो अलग चीज है। खाते वक्त कभी किसी को नहीं बोलते थे वो। उनकी 2-3 आदतें हैं, मुझे अभी तक याद है, ठीक है? तो डॉक्टर साहब के साथ खाना वाना खाया, वेजिटेरियन खाना हुआ करता था, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट, राइट? अब डॉक्टर साहब ने एक बार मुझे बोला, करना, अच्छा एक काम कर गौरव, ऐसी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ये जो घर है ना वन पृथ्वी, और बड़ा सुंदर घर यार, बहुत प्यारा घर, ये जो घर है ना इसको तोड़ दे। और डॉक्टर साहब अंदर चले गए, और मैंने बोला, मैं विद्या के पास, मैंने बोला यार डॉक्टर साहब ने बोला घर तोड़ दो, तो कहती हैं, मैंने बोला हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं घर तोड़ दो, अब मुझे क्लैरिफिकेशन लेना था सर क्या करें। और खुद घर के अंदर जाकर डॉक्टर साहब सो गए। 1 घंटे के बाद आए, हाँ क्या हुआ? मैं बोला सर आपने घर तोड़ दिया था, आप बोल रहे थे घर तोड़ देना इसको, आपका घर है, मतलब आप मुझसे कह रहे हैं तोड़ दो। अब मैं डॉक्टर साहब को ये तो नहीं पूछ सकता था कि आर यू श्योर, फिर चाबी लगाते। तो कहने लगा हाँ हाँ, जब टूटेगा तभी तो नया बनेगा। ओह अच्छा, इनको नया घर बनाना था उसको तोड़ के। तो फिर परमिशन वर्मिशन ली गई, और इसको अच्छी तरीके से घर को बनाया गया, बहुत सुंदर, उसके अंदर सब कुछ करके, और जो भी उनको डॉक्टर साहब को चाहिए था वो बनाया। और उसका जो इंटीरियर था, हमने तो एक लेवल तक सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन का ही काम करा, इंटीरियर में कोई रोल था नहीं मेरा, आई हैड एब्सोल्युटली नो रोल, बट उसने करा था, वो क्या नाम है, इंटीरियर करा था, बड़ा सुंदर इंटीरियर करा था यार। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट लेडी, जो ऋतिक रोशन की वाइफ है ना, सुजैन खान, आई थिंक फॉर्मर वाइफ और व्हाटएवर, आई डोंट नो,
हम लोग गए बॉम्बे सुजैन खान को मिलने के लिए। पहले मुझे ऐसी था कि यार फिल्म एक्टर की वाइफ है, क्या आता होगा, ठीक है, नखरे होंगे इसके और पता नहीं क्या एटीट्यूड, लोगों की धारणा बना देती। बट व्हेन आई मेट सुजैन खान आई रियलाइज शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी नॉर्मल। हमें चाय वाय पिलाए, स्नैक्स खिलाए, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से बात करी, पूरा हमारा फीडबैक लिया, एवरीथिंग। शी हैड अ वंडरफुल स्टूडियो, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ऐसे सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था, एंड बहुत अच्छी जगह। तो शी वॉज वेरी प्रोफेशनल एंड शी न्यू हर जॉब। सो पहले तो मैं इंप्रेस हुआ, फिर एक दिल में रिस्पेक्ट आई। फिर मुझे लगा यार कि अगर डॉक्टर मोदी ने चूज करा है, सोच समझ के ही करा होगा। हम लोग ऐसी मन में कुछ सोच लेते हैं ऐसा वैसा। तो बॉम्बे में मैं गया और जुहू में डॉक्टर साहब का घर था। वो डॉक्टर साहब का घर थोड़ा सा मैंने बनाया था जुहू में, थोड़ा सा मैंने बनाया था, और एक और थी लेडी शीतल, उसने बनाया था। ठीक है, वो अकेला मैंने नहीं बनाया, वो इनफैक्ट 60-70% इट वाज शीतल्स प्रोजेक्ट ओनली। मेरा उसमें दखल बहुत कम था, इनफैक्ट 20% से ही कम था मेरा दखल, बट मैक्सिमम वर्क शी डिड। और उसने काम वाम करा था, और वो काफ़ी अच्छा प्यारा घर था। और बॉम्बे में यार, बॉम्बे में बंगला, बीच पे, जुहू पे। तो एक बार डॉक्टर मोदी ने मुझसे बोला कि अचानक उनको पता नहीं क्या सूझा डॉक्टर में, वो ऐसे ही बोलते थे, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करते थे। मैं बैठा वहां पे चाय पी रहा था, अचानक डॉक्टर साहब आए, मैं खड़ा हो गया। जाहिर सी बात है, चेयरमैन केम, उनके घर की बात है, उनके ड्राइंग रूम की बात है। तो डॉक्टर साहब आए, और डॉक्टर साहब हर समय 90% ऑफ द टाइम मतलब ट्रैक सूट में, ठीक है, टी शर्ट पहनी है, हैट लगाई है और नीचे ट्रैक सूट और अपने फ्लिप फ्लॉप्स। और डॉक्टर साहब आए, हाँ गौरव। मैंने बोला सर ऑल वेल, तो आपने जो काम बताया था वो ठीक। अच्छा, काम वाम हम बाद में डिस्कस करेंगे, मुझे एक नाव चाहिए, मुझे समुंदर में जाना है। अब नाव चाहिए डॉक्टर साहब को, मैं नाव कहाँ से लाऊं? मैंने बोला यस सर। अब फौजी दिमाग है, तो मैंने बोला कि अब डॉक्टर मोदी को नाव चाहिए तो नाव चाहिए। आई कैन नॉट टेल हिम कि सर मैं नाव कहाँ से लाऊं, अब नाव तो पैदा करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला सर आप बैठिए। मैं गया, वहां पे दूर मुझे देखा एक मछुआरा है, ठीक है, मछुआरा। मैंने मछुआरे को ये बोला कि जब तुम जाते हो, ये सुबह का टाइम है, कि जब तुम जाते हो मछली पकड़ने के लिए, एक्चुअली चले जाते हैं ये लोग अर्ली मॉर्निंग ना, अर्ली मॉर्निंग दे गो आउट टू सी, बट ये अर्ली मॉर्निंग नहीं था, वो पता नहीं क्यों टहल रहा था वहाँ पे मछली वाला। तो मैंने बोला कि तुम तो अभी गए नहीं वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए? नहीं साहब, हम नहीं गया अभी मछली पकड़ने के लिए, कुछ हो गया, समथिंग सम नॉनसेंस हैपेंड, कि वो नहीं जा पाया, कुछ हुआ था, आई डोंट रिमेंबर। तो मैंने बोला तुम्हारा एक दिन का कितना है, कितना कमा लेते हैं? तो उसने कुछ बताया, तो मैंने उसको 500 रुपये दिए। मैं बोला इधर आ जा बस। मैंने नाव वाव देखी, ज़्यादा बदबू होती, बिकॉज डॉक्टर मोदी वेजिटेरियन, हल्की सी बदबू आई मछली की तो ही नॉट लाइक इट। तो मैंने देखा नाव उसकी साफ साफ थी, कोई बदबू नहीं थी। मैं नाव लेकर आया डॉक्टर मोदी के लिए। अब डॉक्टर मोदी बैठे नाव में और मैं बैठा नाव में, और डॉक्टर मोदी ने बोला कि चलो। अब उसने लगाया चप्पू, और हम धीरे 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 समुद्र, चप्पू वाला था, जो मशीन वाला नहीं, वो कि मोटर लगी उसमें, चप्पू वाली, वो अपना चप्पू चला रहा है, और नाव जो है वो समुद्र के अंदर अंदर जा रही है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। मैंने बोला कि अच्छा डॉक्टर मोदी, पता नहीं लोग जनरली समुद्र में जाते हैं तो समुद्र को देखते हैं, डॉक्टर मोदी उल्टे होकर ना बॉम्बे को देख रहे हैं। और मैंने बोला सर क्या करना है बताइए, अब रोकें यहाँ पे, वापस चलें? कोई जवाब नहीं। तो मैंने बोला दूसरी बार पूछ लिया तो पता लगा मुझे ही फेंक देंगे पानी में। तो मैं चुपचाप बैठा वहां पे, मैंने कुछ नहीं बोला। और डॉक्टर मोदी बिल्कुल चुप, बिल्कुल एज ऑफ ना ही वाज, जैसे मेडिटेशन होता है ना, बिल्कुल चुप। और डॉक्टर साहब देख रहे हैं मुंबई को। फिर उन्होंने बात बोली जो मुझे आज तक याद है। तो इस गौरव, तुम्हें पता है मैं समुद्र में नाव क्यों लेकर आया? मैंने सर क्यों लेकर आए? कहते हैं मुंबई से समुंदर तो बहुत लोग देखते हैं, समुंदर से मुंबई देखने का ना, ये भी अलग स्वाद है इसका। अच्छा, तो मैंने बोला ये बात थी। ही वॉन्टेड टू सी मुंबई फ्रॉम द सी, हाउ मुंबई लुक्स। फिर थोड़े समय के बाद हम लोग, 20 मिनट के बाद हम लोग वापस गए धीरे धीरे धीरे। मुझे तो लग रहा था जिस तरफ नाव जा रही थी
ऐसा ना हो कि वहाँ पे दूसरी जगह पहुँच जाए और लोग बोलेंगे जी कराची में आपका स्वागत है, फिर तो बैंड ही बज जाता। ऐसा होता नहीं, मतलब इट्स बट मुझे लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यार, समुद्र, और नाव ऐसे हिल रही है और नाव ऐसे हिल रही है। आई वॉज फीलिंग स्केर्ड बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बैलेंस माई सेल्फ। नाव ऐसे हिल रही है और डॉक्टर साहब के माथे पे शिकन नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा समुद्र कितना गहरा है क्या है, वो बस ऐसे ऐसा ना जैसे कोई बंदा मेडिटेट करता ना, कोई जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड जस्ट लुकिंग एट बॉम्बे, वेरी काम एक्सप्रेशन। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्यों आया और फिर बोला वापस चल। तो हम चले गए धीरे 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 वापस बॉम्बे। और उस दिन डॉक्टर मोदी ने कुछ नहीं बोला, ही वॉज अनयूजुअली क्वाइट, ही डिडंट से एनीथिंग। तो फिर मैंने बोल दिया लोगों को यार मैं डॉक्टर साहब को बता देना मैं जा रहा हूँ। और बगल में ही एक होटल था जो कि 2 मिनट की दूरी में था। मैं उस होटल का सी प्रिंसेस या ऐसे कुछ होटल था बगल में, मैं हो सकता है नाम ही आपको गलत बता रहा हूँ, आई डोंट रिमेंबर। बगल में बिल्कुल डॉक्टर मोदी के घर से 100 मीटर दूर भी नहीं, 100 मीटर दूर भी नहीं, डॉक्टर मोदी के घर से एक आई थिंक सी प्रिंसेस ही होटल था, कुछ ऐसी था। वहां पे मैं ठहर रहा था बिकॉज पहला ये था, बोला था कि थोड़ा और आगे जाओगे तो JW मैरियट है, लेकिन दैट वाज वेरी फार अवे। डॉक्टर मोदी गया था कि अच्छा कहाँ हो, सर होटल में आ जाओ। देन यू सपोज टू रीच इन 5 मिनट्स। अब वहां से 5 मिनट में नहीं पहुंच सकते JW से, तो सी प्रिंसेस बगल में, तो सी प्रिंसेस में ठहरे थे, फट से पहुंच जाते थे। तो दोस्तों ये बॉम्बे की कुछ कहानियां हैं और रामपुर की मैंने आपको बात सुनाई। फिर वापस हम लोग आते हैं दिल्ली, और दिल्ली में डॉक्टर मोदी ये कहते हैं कि गौरव इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में पता लगाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। अब पता लगाओ, क्या पता लगाओ मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो दोस्तों मैं फिर गया चाइना, डॉक्टर मोदी की कंपनी से बात हुई, हम चाइना गए। और चाइना में उस समय क्या हुआ, और फिर वापस आके डॉक्टर मोदी ने मुझे ये बोला कि जो अशोका होटल है ना, अशोका होटल के अंदर मुझे एक नाइट क्लब बनाना है बहुत सॉलिड, और तुम बनाओगे नाइट क्लब। अच्छा, मैंने तो नाइट क्लब की कोई शक्ल नहीं देखी, मैं तो उस टाइप का हूं नहीं जो बार बार मैं जाऊं यहां पे जाऊं, ये क्या म्यूजिक व्यूजिक, आई डिडंट अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट बॉस का हुक्म था। तो मैंने बोला सर मैं नाइट क्लब, मैंने बोला ठीक है। अच्छा बोलता क्या मैं डॉक्टर साहब को ना, उन्होंने बोला बनाओ, मैंने बोला बना देता हूं सर। तो अगले एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हुई, चाइना की कौन सी कंपनी थी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती थी, जिसके साथ मैंने जाके वहां पे बातचीत करी, डॉक्टर साहब ने भेजा था। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नाइट क्लब, सिंगापुर का एक नाइट क्लब जिसका नाम था पैंजिया, जो मरीना बे सैंड्स के अंदर था उस वक्त, अभी पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो, बट मरीना बे सैंड्स के अंदर वो क्लब था। और उसका इंडिया का जो पैंजिया था फ्रेंचाइजी उसकी, वो किस तरीके से वो हमने प्रोजेक्ट अशोका होटल के अंदर बनाया और उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।